हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में सस्यविद बायोलॉजी शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज का आज यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके एक सिंपल सा आप स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने किया था, किसने खोज किया था, इसका मतलब क्या होता है बैक्टीरियोफेज का, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। कोई भी पॉइंट हो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, यहाँ पर ईट यानी बैक्टीरिया को ईट करने वाला वायरस। यह एक प्रकार का वायरस है जो कि बैक्टीरिया को ईट कर लेता है, उस पर अटैक कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ पर डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर, इसे हम कॉमनली नोन एज फेज अटैक द बैक्टीरियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये अटैक करता है या बैक्टीरियल सेल को ये डैमेज करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है या उसको ईट कर जाता है, खा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज कहने का मतलब क्या है, जो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है, मीन्स क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया को ईट कर जाए या बैक्टीरिया पर अटैक करे, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करे, ऐसे वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये एक प्रकार का वायरस है जबकि, ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है, इसीलिए क्या कहा गया, इसको बैक्टीरियोफेज कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। टी एफ डब्ल्यू टी वर्ट 1915, एफ.डब्ल्यू. टीवर्ट 1915 एंड एफ.एच.डी. हेरल, दोनों नाम याद रखेंगे, 1917। एफ.डब्ल्यू. टीवर्ट साइंटिस्ट थे 1915 में, 1915 में, और एफ.एच.डी. हेरल 1917 में इन्होंने डिस्कवर किया एक प्रकार के वायरस को जो कि इन्फेक्ट किसको कर रहा था, जो इन्फेक्शन किस प्रकार कर रहा था, इन्फेक्शन किस पर फैला रहा था, बैक्टीरिया पर। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन काज कर रहा था, इन्फेक्शन कर रहा था, उसको इन्फेक्ट कर रहा था। ठीक है, इस प्रकार के वायरस को एफ.डब्ल्यू. टीवर्ट 1915 में, 1915 में, और एफ.एच.डी. हेरल 1917 में इस प्रकार के वायरस को की खोज किया जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था। आर नोन एज, इसको सब मिला के क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज और फेज कहेंगे। ठीक है, बैक्टीरियोफेज और फेज कहते हैं इसको। मतलब इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो कि इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट कहने का मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, फेज कहने का मतलब उसको ईट कर लेता है, खा डालता है। फेज कहने का मतलब ईटर होता है, बैक्टीरियल ईटर होता है ये। ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज नामक जो ये वायरस है, ये बैक्टीरियल ईटर होता है, नहीं, बैक्टीरिया को ईट करने वाला वायरस होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, क्या कहा इन्होंने, बैक्टीरियोफेज कहा या फेज कहा। ठीक है, या फिर इसे हम और क्या कह सकते हैं, बैक्टीरियल ईटर वायरसेस भी इसको कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आप इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख पाएंगे कि ये देखिए, ये प्रोटीन कोट है, ये बाहर वाला प्रोटीन कोट है। ठीक है, वायरस के इंट्रोडक्शन में ही हमने ये बताया था कि जो वायरसेस होते हैं वो डीएनए, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है या तो फिर आरएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए, आपका ये आउटर एनवलप जो है ये प्रोटीन का होता है। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें कैप्सोमियर्स होते हैं। देन इसके बाद ये कैप्सोमियर्स यानी कि कैप्सिड से बने होते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर एक बीच में सेंटर पोर्शन में जो कोर रीजन जिसको बोलते हैं, उसमें डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये देखते हैं,
इसे हम हेड रीजन बोलते हैं। ये देख पाएंगे आप यहाँ पर जो आउटर एनवलप जिसमें न्यूक्लिक एसिड है और जो प्रोटीन कोट का बना हुआ है, यहाँ पर देख पाएंगे। तो जिस एरिया में आपको न्यूक्लिक एसिड देखने को मिल रहा है वो आपका एरिया कौन सा होगा, और रीजन आपका कौन सा होगा, हेड रीजन होगा। उसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वायरस के स्ट्रक्चर में आपको कॉलर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इस तरह स्प्रिंग जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको जो इसमें छल्ले नुमा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सीथ होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये रीजन आपका टेल रीजन बोला जाता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो आपका निकला हुआ हिस्सा है इसे हम टेल फाइबर कहते हैं। तो ये छल्ले नुमा स्ट्रक्चर क्या है, आपका सीथ है। और यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रीजन को हम टेल रीजन बोलते हैं। और ये है टेल फाइबर जिससे ये मूवमेंट करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लास्ट में आपके बने हुए हैं बेसल प्लेट। तो ये बेसल प्लेट का काम क्या होता है, किसी चीज़ पर ये जब अटैच होते हैं तो अपने न्यूक्लिक एसिड को इसी के माध्यम से डिप करके, इसको पिंच करके बैक्टीरियल के सेल वाल में या सेल में इसको पिंच करके उस पर जो है अपने डीएनए को या फिर अपने आरएनए को या फिर न्यूक्लिक एसिड को बात करेंगे, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, वायरस है तो वो अब इसके ये बैक्टीरियल वाल है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये बैक्टीरियल सेल वाल है, क्या बैक्टीरियल वाल है, ठीक है। तो इस पर जो है इस पर अटैचमेंट में भी काम आते हैं, जिससे ये आसानी से यहाँ से अपने न्यूक्लिक एसिड को इसकी बॉडी में, इसके वाल में क्या कर सके, इंटर कर सके अपने न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से, ये बैक्टीरियोफेज का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को ये किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, अपने टेल फाइबर से मूवमेंट करते हुए आता है, बैक्टीरिया के वाल पर अटैच होता है और अपने बेसल प्लेट को यहाँ पर पिंच करता है। और इसके बाद फिर ये सीधा अपना जो न्यूक्लिक एसिड है, अपने न्यूक्लिक एसिड को इसके सेल वॉल में, इसके सेल में इंटर कर देता है और इसमें टुकड़े टुकड़े कर देता है और अपने न्यूट्रिएंट्स सारे जो है बैक्टीरिया की बॉडी से लेने लगता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने लगता है, यानी कि बैक्टीरिया को ईट करने लगता है। उसके बॉडी में जो भी फूड मटेरियल भरे हुए हैं उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें है उसको वो अपने यूज में लेने लगता है, अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए अपना, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ईट कर जाता है, उसको खा जाता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। एक क्लियर स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरियोफेज होता है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियोफेज होता है, मतलब एक प्रकार का ये वायरस ही है जो बैक्टीरिया को ईट कर रहा है, ठीक है, बैक्टीरियल ईटर वायरस है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये हेड रीजन हो गया ऊपर, और इसको देखिए हेड रीजन को यहाँ साइड में दिखाया गया, ये हेड है, फिर इसके बाद प्रोटीन कोट है, फिर इसके अंदर जो है ब्लैक कलर में आपको जो कोर रीजन इसको बोलते हैं वो आपका क्या हो गया यहाँ पे जो है न्यूक्लिक एसिड इसमें होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे आउटर इनवलप जो होगा वो आपका हेड रीजन बोला जाएगा, इसके बाद फिर आपका प्रोटीन कोट होगा, ठीक है। और ये प्रोटीन कोट आपका कैप्सिड से बना हुआ होगा और इसके बाद बीच में आपका कौन सा होगा, कोर रीजन, जिसमें आपके न्यूक्लिक एसिड फिल्ड होंगे। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट रीजन आ जाएगा कॉलर, फिर इसके बाद सीथ है, पूरा जो सीथ वाला एरिया उसे हम पूरा टेल रीजन कहते हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा टेल फाइबर और यहाँ पर लास्ट में बीच में ही आपका जहाँ से टेल फाइबर निकले हुए हैं उसे हम एंड प्लेट कहते हैं, ठीक है, या बेसल प्लेट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसका डिटेल स्टडी जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वाले में बताएंगे। अभी तो आपका इंट्रो चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन में अभी आपने क्या देखा कि जो बैक्टीरियोफेज होता है इसकी खोज किसने किया था। इसकी खोज F.W. टिवर्ट 1915 में और F.H.D. हेरेल 1917 में, 1917 में इसकी डिस्कवरी किया था इस वायरस की, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, या बैक्टीरिया को ईट करने की वजह से इसे हम बैक्टीरियोफेज या फेज कहते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो सी वाटर कैन होल्ड 100 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी कंपटीशन वाला एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी वाटर कैन होल्ड 100 मिलियन, जो सी वाटर है उसमें 100 मिलियन बैक्टीरियोफेज आर फाउंड पर ml, हर एक ml में, पर ml सी वाटर में
जो बैक्टीरियोफेज होता है उनकी संख्या लगभग 100 मिलियन की संख्या में या नंबर्स में पाए जाते हैं। तो पर ml सी वाटर में 100 मिलियन बैक्टीरियोफेज आप देखने को पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें, आगे भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। कोलियोफेज कोलिफेज इज द वायरस इन्फेक्टिंग, एक वायरस है। कोलिफेज इज द वायरस इन्फेक्टिंग ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? कोलीफेज वायरस है, जो कि स्ट्रेसिया कोलाई नामक बैक्टीरिया को ये क्या कर लेता है? ईट कर जाता है। इसकी खोज किसने किया था? FSD हैरल ने किया था। याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे अगर हम बात करें साइनोफेज, ठीक है, साइनोफेज आर वायरस, साइनोफेज आर वायरसेस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा आपका यहाँ पर वायरस आता है साइनोफेज, जो कि किसको इन्फेक्ट करता है? BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को ये ईट करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को या क्या करता है? या साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या करते हैं? ये ईट करते हैं। या साइनोफाइसी और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कहिए या साइनोफाइसी या फिर साइनो बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं? ईट कर जाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी को ईट करने वाला वायरस कौन सा है? वो वायरस है आपका साइनोफेज वायरसेस है। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे इसको। अगला पॉइंट है द फर्स्ट साइनोफेज और एल्गल वायरस। क्या बोला गया इसको? एल्गल वायरस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट साइनोफेज और एल्गल वायरस। देखिए साइनोफेज है यानी साइनो कहने का मतलब यहाँ एल्गी से बात किया गया है, एल्गल यानी कि एल्गी से रिलेटेड है। ठीक है, एल्गी के अंतर्गत हम साइनोफाइसी का स्टडी करते हैं। तो साइनोफेज यानी कि जो एल्गी को ईट करने वाला वायरस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? साइनोफेज। और एल्गल वायरस वाज डिस्कवर्ड and isolated from 3 blue green algal genera। तो जो साइनोफेज है या एल्गल वायरस है उसको 3 प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी में देखा गया है, एल्गल जेनरा में देखा गया। उनका नाम आपको याद रखना है लिंगबिया, फॉर्मेडियम एंड प्लेक्टोनीमा। हेंस कार्डिया जेनरा है, आप याद रखेंगे, जिसमें जो है आपको साइनोफेज नामक वायरस पाया जाता है। एल्गल वायरस होता है जो इसको डिस्ट्रॉय करता है, इसको ईट करता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे? LPP। क्या बोलेंगे? लिंगबिया, ये L हो गया, P से फॉर्मेडियम एंड पी मीन्स क्या हो गया? प्लेक्टोनीमा 1। ठीक है, इसको इन एल्गीज को या फिर इन बैक्टीरिया को, इन साइनोफाइसी के अंतर्गत आने वाले इन बैक्टीरियल को खाने वाले जो यहाँ पर साइनोफेज हैं, इन सभी को क्या करते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सैफरमैन एंड मॉरिस 1963। सैफरमैन एंड मॉरिस जो थे ये 1963 में डिस्कवर किए साइनोफेज को, एंड दीज आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड DNA। जो सैफरमैन और मॉरिस थे 1963 में साइनोफेज में जो ये वायरस था साइनोफेज, ठीक है, जो कि एल्गीज को या साइनोबैक्टीरिया को ये क्या कर रहा था? ईट कर रहा था। इसमें जो है उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किया, जिसमें उन्होंने क्या देखा कि जो साइनोफेज ये थे इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो साइनोफेज होते हैं या साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं या साइनोबैक्टीरिया को ईट करने वाले जो वायरसेस होते हैं जिसको हम साइनोफेज कहते हैं, ठीक है, उसमें
किस प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसे पूछे जाएगा क्वेश्चन तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज की। यहाँ पर आपको दो प्रकार का बैक्टीरियोफेज देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। पहला है प्रोफेज और नॉन वायरुलेंट फेज और नॉन इन्फेक्टिव फेज। पहला है प्रोफेज, प्रो मतलब प्रिमिटिव फेज, या नॉन वायरुलेंट फेज जिसको बोलते हैं, और नॉन इन्फेक्टिव फेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि इन्फेक्टिव फेज नहीं होता है। The phage which does not which don't cause lysis of bacteria, मतलब ऐसा फेज, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया की लाइसिस नहीं करता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, तोड़ता नहीं है। Soon after their formation inside are called प्रोफेज, और उसके अंदर अपनी ग्रोथ को अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रोफेज कहते हैं। मतलब ये लिसिस नहीं करता है बैक्टीरिया की, ठीक है, उसे हम प्रोफेज कहते हैं। कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे होते हैं विच आर हैविंग प्रोफेज इनसाइड देम आर कॉल्ड लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइसिस हो जाती है, उसे हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेज होते हैं, जो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं या बैक्टीरियल वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाती है, उसे हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। या स्टार्टिंग स्टेज जो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है बैक्टीरिया का, प्रिमिटिव केस होता है, इसको फर्स्ट केस जिसको बोलते हैं, इनकी फर्स्ट इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं वायरस की इन बैक्टीरिया में, तो उसे हम जो है प्रोफेज कहते हैं। अगला है हमारा पॉइंट, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो दूसरा जो टाइप है वायरुलेंट फेज और इन्फेक्टिव फेज, जिसको हम वायरुलेंट फेज कहते हैं या इन्फेक्टिव फेज कहते हैं। तो ऐसे वायरसेस कौन से होते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। द फेज विच आर काज लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, ऐसे फेज वायरस या ऐसे वायरसेस, ऐसे बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरियल सेल की क्या कर देते हैं, लिसिस कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको ईट कर जाते हैं। तो ऐसे फेज को क्या कहते हैं, हम वायरुलेंट फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम वायरुलेंट फेज कहते हैं, जो इन्फेक्टिव फेज होता है वायरस का या बैक्टीरियोफेज का। मोस्ट स्टडीड सीरीज ऑफ बैक्टीरियोफेज इज टी सीरीज, मतलब वो जो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियोफेज की स्टडी की गई है उसमें टी सीरीज के ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे T2, T4, T6 एक्सेट्रा, टी इवन फेज जिसको भी बोलते हैं, आर कैरेक्टराइज्ड बाय एंगुलर हेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। तो ऐसे बैक्टीरिया में आपको एक आपको एंगुलर हेड देखने को मिलेगा इस तरीके से, कॉलर सीथ, ठीक है, और इस तरीके से बेसल प्लेट, और उसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल क्या होंगे, टेल होंगे, यानी कि इस तरीके से इसमें टेल रीजन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या कैरेक्टर, टी इवन फेज की क्या कैरेक्टर है कि इसमें हेड रीजन आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से हेड होगा, और टेल होगा, टेल कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल हो, जैसे मूव करके ये बैक्टीरिया के वॉल पर ये पहुंच जाए और वॉल पर इन्फेक्ट करके वो उसके अंदर जो है बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर जाए, अपने न्यूक्लिक एसिड को इंटर कर दे, जिससे उसको जा करके डिस्ट्रॉय कर सके, उसको एड कर सके, ठीक है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बैक्टीरियोफेज की स्टडी की गई या खोज किया गया, स्टडी जिसमें जितने भी स्टडी किए गए वो सभी टी सीरीज के ही या टी इवन फेज के ही बैक्टीरियोफेज देखे गए, जैसे कि T2 4 बैक्टीरिया, T2 बैक्टीरियोफेज या T4 बैक्टीरियोफेज या T6 बैक्टीरियोफेज, इस तरीके से इसमें देखा गया। और क्या कैरेक्टर है इनका कि इसमें एक हेड देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल टेल देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा बैक्टीरियोफेज का इंट्रोडक्शन। एज अ इंट्रोडक्शन कल आप लोग को हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बताएंगे, डिटेल स्टडी करवाएंगे उसकी, ठीक है। और अगर इस चैनल पर आप लोग
अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, नहीं समझ में आ रहा बैक्टीरियोफेज, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन को आप जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के साथ, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।